तो आज हम लोग DC2 के ब्लॉक 1 के यूनिट 1 को पढ़ेंगे। यूनिट 1 के एक पार्ट को हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, अब और एक पार्ट को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, है ना। पोषण और स्वास्थ्य के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या है, एक दूसरों के बीच में संबंध क्या है पोषण और स्वास्थ्य के बीच में, ठीक है। पोषण जो है वो बहुत ही नज़दीकी से स्वास्थ्य के साथ लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छे पोषण की ज़रूरत है ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। सही तरह का हम लोग खाना खाएंगे, सही मात्रा में खाएंगे तो बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए, एक प्राणी के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए कि वो सही अच्छा खाना खाए, सही खाना खाए, सही मात्रा में खाए, तब वो नॉर्मल डेवलपमेंट उसका होगा और वो पूरे जीवन जो है स्वस्थ रहेगा, ठीक है। और जब जो भोजन हम लोग खा रहे हैं, जो डाइट ले रहे हैं वो इनएडिक्वेट है, मतलब कम मात्रा में है, तो ये बहुत चांसेस है कि जो है उस इंडिविजुअल का, उस प्राणी का जो है हेल्थ सफ़र करेगा, उसका स्वास्थ्य जो है नुकसान पहुंचेगा उसके स्वास्थ्य को, अगर उसको खाने की कमी हो रही है, ठीक है, कम कखाना उसे मिल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी बॉडी का कोई ऑर्गन जो है वो मैल फंक्शन करने लगे, मतलब गलत सही तरीके से काम नहीं करे, काम में अवरोध पैदा करे, ठीक है, ठीक तरीके से काम नहीं करे, उसके बॉडी का कोई ऑर्गन, कोई अंग ऐसा हो जाए और उससे कुछ इसी तरह की बीमारी हो जाए, ठीक है, अगर पोषण हमें सही मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो खाना हमें सही मात्रा में नहीं मिल रहा है। तो एक एग्जांपल है कि हर साल जो है हज़ारों बच्चे जो हैं वो हमारे देश में अंधे हो जाते हैं। हर साल हज़ारों बच्चे अंधे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो खाना मिल रहा है उनमें सफिशिएंट विटामिन ए उनको नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, है ना। विटामिन ए से आँखों की रोशनी बढ़ती है ना, तो उनको विटामिन ए जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो हर साल जो है हज़ारों बच्चे हमारे देश में अंधे हो जाते हैं। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि हर एक जो पोषक तत्व है उसका क्या काम है हमारे शरीर में, हर एक पोषक तत्व हमारे शरीर में जाकर क्या काम करता है और क्या नुकसान होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है अगर हम लोग वैसा खाना नहीं खाएं जो हमें ये पोषक तत्व देते हैं और सही मात्रा में नहीं खाएं तो, ठीक है। उसके बारे में हम लोग ब्लॉक 2 में आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग आगे के यूनिट में पढ़ेंगे, स्वास्थ्य के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ फिजिकल वेलबींग नहीं है कि शारीरिक रूप से मनुष्य ठीक है, उसके हाथ पैर ठीक चल रहे हैं, शरीर ठीक है, उसे बीमारी नहीं है। सिर्फ स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब है उसका मेंटल और सोशल वेलबींग भी ठीक होना चाहिए, मतलब उसकी मानसिक अवस्था भी ठीक होनी चाहिए, वो उसका माइंड ठीक चल रहा हो, वो लोगों से अच्छे से बात कर पा रहा हो, सही दिशा में सोच पा रहा हो, ठीक है। उसका मेंटल हेल्थ भी ठीक होना चाहिए, मानसिक अवस्था भी उसकी ठीक होनी चाहिए और सोशल वेलबींग भी होना चाहिए। वह एक सामाजिक प्राणी जैसा रहना चाहिए कि हाँ अपने आसपास के लोगों से अच्छे से हंस फुस के बात कर रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मुँह लटकाए ही हर समय रहते हैं, यानी कि उनका मन परेशान रहता है, उनको जो है मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है और सामाजिक स्थिति भी ठीक नहीं है। यानी स्वास्थ्य को सिर्फ आप शारीरिक अवस्था नहीं कह सकते। अच्छा स्वास्थ्य मतलब आपकी अच्छी शारीरिक अवस्था है बिना रोगों की, अच्छी मानसिक अवस्था है, अच्छी सामाजिक अवस्था है, ठीक है। तो जो स्वास्थ्य के जो एस्पेक्ट सब है, स्वास्थ्य के जो बिंदु सब है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर पोषक तत्व नहीं मिले खाने में, ठीक है, खाना अच्छे जितना पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिले, तो उससे मनुष्य के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है, ठीक है। अब जो है किसी भी एक प्राणी के जो स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा असर क्या डालता है? पोषण। पोषण सबसे बड़ा फैक्टर है जो उसके स्वास्थ्य पे असर डालता है, ठीक है। जो भी हम लोग को पोषक तत्व मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? खाने से ही मिलते हैं। सही तरह का हम लोग खाना खाएंगे, राइट टाइप ऑफ खाना खाएंगे और सही मात्रा में खाएंगे, जितने मात्रा में खाना है, ठीक है, वही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप अगर बहुत फैट्स खा रहे हैं और आप जो है विटामिन नहीं खा रहे, तो क्या होता है? आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और साथ में आपको बीमारियां होने लगी, थकान हमेशा लगेगा, मोटे हो जाएंगे, है ना। तो सब चीज़ जैसे मात्रा में बॉडी को ज़रूरत है वैसे ही खाना चाहिए। अगर आपका खाना पुअर है, मतलब कि आप जो खाना खा रहे हो उसमें पोषक तत्व है ही नहीं टोटली, सिर्फ मान लीजिए सिर्फ चावल ही खा रहे हैं, सब्जियाँ दाल कुछ नहीं खा रहे, तो आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहा है, ठीक है। तो उसके कारण जो है आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और इसके कारण आपके शरीर में या तो कोई एक पोषक तत्व ज़्यादा हो जाएगा और बाकी सब पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, ठीक है।
आप अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, सिर्फ चावल ही खा रहे हैं, तो आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट ही सिर्फ ज़्यादा हो जाएगा, बाकी आपको विटामिन, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल ये सब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, उसकी कमी हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज़रूरी है यह जानना कि अच्छा खाना ज़रूरी है ताकि जो है अच्छा स्वास्थ्य रहे। हाँ, पर वो ही सिर्फ एक चीज़ नहीं है जिससे अच्छा स्वास्थ्य रहता है। अच्छा पोषण तो अच्छा बहुत ही ज़रूरी है, पर पूरा ऑप्टिमल हेल्थ के लिए, पूरा सही स्वास्थ्य के लिए भी वो ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है। जो आप पोषक तत्व खा रहे हैं, जो भी आप खाना खा रहे हैं, वो पोषक तो होना ही चाहिए, उसमें सारे पोषक तत्व होने ही चाहिए। साथ ही साथ वो खाना जो है स्वच्छ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और उसमें नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पोषक तत्व तो खा रहे हैं पर खाने वाला आदमी जो है वो हमेशा बीमार पड़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने साफ़ सफाई से वह खाना नहीं बनाया हुआ है, वो बासी हो गया है, उसमें कीटाणु आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह एक मनुष्य के आसपास का वातावरण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगर मनुष्य को किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके स्वास्थ्य पे असर होता है, जबकि उसको आप अच्छा खाना दे रहे हैं तो भी उसके स्वास्थ्य पे असर होता है। यानी आपके आसपास के वातावरण को अगर आप स्वच्छ रखेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। खाना स्वच्छ होना चाहिए, पोषक होना चाहिए, आपके आसपास का वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए, तभी जाके, और खाना सही मात्रा में भी होना चाहिए, उसमें कीटाणु नहीं होने चाहिए, तब जाके आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। गुड न्यूट्रिशन इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर गुड हेल्थ। अच्छा पोषण जो है वो एक अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत है। अच्छा पोषण एक अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है। अच्छा पोषण जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए चाहिए। अब आगे जाने से, पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे दोबारा से कि मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने DC 1 में भी उसके बारे में पढ़ा है। मैल न्यूट्रिशन इज़ एन इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माल न्यूट्रिशन जो है इसका मतलब कि आपका स्वास्थ्य पे असर पड़ा है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कोई एक पोषक तत्व की, आपके शरीर में किसी पोषक तत्व की या तो कमी है, या कोई एक पोषक तत्व बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर इम्बैलेंस हो रहा है। सारे पोषक तत्व आपने बैलेंस से नहीं लिए हैं। ठीक है, तो यानी माल न्यूट्रिशन सिर्फ आप ये नहीं बोलेंगे कि आप खाना मतलब पोषक तत्व कम हो रहा है, ओवर भी हो सकता है। अंडर न्यूट्रिशन भी है, ओवर न्यूट्रिशन भी है। जिस तरह कम खाना भी नुकसान करता है, उसी तरह ज़्यादा खाना भी नुकसान करता है। ज़्यादा खाने में क्या होता है कि आप कोई एक ही पोषक तत्व अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी नुकसान करेगा, और कम खा रहे हैं पर उसमें भी आप एक ही पोषक तत्व ले रहे हैं तो वो भी नुकसान करेगा। तो ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन जो है, पोषक तत्व तो ले रहे हैं पर आप बहुत ज़्यादा विटामिन ले रहे हैं तो वो भी नुकसान करेगा, वो जम जाएगा आपके शरीर में इधर उधर। और आप अगर कम खा रहे हैं और उसमें सिर्फ एक ही पोषक तत्व ले रहे हैं, उससे तो बाकी की कमी हो जाएगी, है ना, या तो एक्सेस हो जाएगा कोई आपके बॉडी में या कमी हो जाएगी। मतलब बैलेंस बना के रखना है, सारे पोषक तत्व की बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है कि आपको एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो गई है, और ओवर न्यूट्रिशन का मतलब है कि एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्व एक्सेस हो गए हैं, कि बढ़ोतरी हो गई आपके शरीर में। ठीक है, तो दोनों ही ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन जो है वो बुरा स्वास्थ्य करता है। ठीक है, हमारे देश में जो है एक बहुत ही बड़ा उदाहरण अंडर न्यूट्रिशन का क्या है, न्यूट्रिशनल एनीमियाज, है ना। लोगों को एनीमिया की बीमारी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अंडर न्यूट्रिशन है, उनको खाना सही मात्रा में नहीं मिल रहा है, सही सारे न्यूट्रिएंट भी उनको नहीं मिल रहे, सारे पोषक तत्व भी नहीं मिल रहे हैं। ये ज़्यादातर स्त्रियों में और बच्चों में दिखाई गया है, ज़्यादातर जो गर्भावस्था में जो स्त्रियां होती हैं उनके में, और जो स्कूल जाने के पहले प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनमें देखा गया है कि उनमें पोषक तत्वों की कमी है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हमारे एनीमिया क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन है कि जब जो है हमारे ब्लड में एक सब्सटेंस होता है, एक कंपोनेंट है हेमोग्लोबिन, तो हेमोग्लोबिन नॉर्मल से बहुत ही कम हो जाए, यानी हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की बहुत ही कमी हो जाए तो हमें एनीमिया हो जाता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन एक तरह का पिगमेंट है जो कि हमारे रक्त में रहता है, हमारे ब्लड में रहता है, जो कि ब्लड को रेड कलर देता है। और हेमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ऑक्सीजन को हमारे हर एक सेल में पहुंचाता है, हमारे शरीर के हर एक सेल में
जो है ऑक्सीजन को पहुंचाने में हेमोग्लोबिन मदद करता है। तो अगर हेमोग्लोबिन की कमी होगी तो सेल में ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं, रिएक्शन होते हैं सेल के भीतर, जिससे कि बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो सब होगा ही नहीं। आप जितना भी खाना खाए वो आपको सही तरीके से उसका रिएक्शन होगा ही नहीं। इसलिए हेमोग्लोबिन की कमी होनी नहीं चाहिए। जिन लोगों का एनीमिया होता है उन्हें जनरल कमज़ोरी लगती है, साधारणतः उनकी कमज़ोरी लगती है, और वो शारीरिक श्रम ज़्यादा नहीं कर पाते, थक जाते हैं, उनमें थकान दिखती है और चिड़चिड़ापन दिखता है, उन्हें सांस लेने में मुश्किल होती है। वो जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं या कुछ भारी सामान खाते हैं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको नींद कम आती है, ठीक है, साथ ही उन्हें भूख भी कम लगती है। तो ये सब सिम्टम्स है, ये सब लक्षण है एनीमिया के, ठीक है। एनीमिया जो है शरीर में कौन से पोषक तत्वों की कमी से होती है? आयरन की कमी से होती है। जब आयरन कम रहते हैं, फॉलिक एसिड कम रहता है, और विटामिन B12 एक होता है, वो जब कम रहता है तब शरीर में एनीमिया हो जाता है, ठीक है। ये तो हम लोग एनीमिया की बात पढ़ लिए, जो कि अंडर न्यूट्रिशन की एक बीमारी है। अब आगे की हम लोग और एक बीमारी पढ़ेंगे जो कि ओवर न्यूट्रिशन से होती है, वो है एक्सट्रीम ओवरवेट या ओबेसिटी। आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या आप तो उसे आप ओबेसिटी कहेंगे, मोटापा कहेंगे, ठीक है। एक मनुष्य जो है वो ज़्यादा एनर्जी का खाना ले रहा है जितना कि वो अपने हर दिन के प्रतिदिन के गतिविधियों में उसे खर्च नहीं कर पा रहा है। तब क्या होता है कि उसके शरीर में फैट्स जमने लगता है, वसा जमने लगता है, और उसके शरीर का वजन बढ़ने लगता है, ठीक है। अब देखिए, जो लेबर लोग होते हैं उन लोग क्या करते हैं, उन लोग बहुत चावल खाते हैं, उनको क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं। अब जो एक आदमी ऑफिस में बैठा हुआ है और उसका मानसिक श्रम ज़्यादा चल रहा है और शारीरिक श्रम कम चल रहा है, वो अगर रोज़ प्लेट भर भर के चावल खाएगा, क्या होता है, उसको तो आप, वो शारीरिक श्रम तो कर नहीं रहा है, तो वो जितना एनर्जी उसके बॉडी में जा रहा है उसके थ्रू, या जितना वो तेल वाला पदार्थ खा रहा है, तो वो एनर्जी निकल ही नहीं पा रहा है बाहर, ज़्यादा एनर्जी उसके बॉडी में हो गया जो कि वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, खर्च नहीं कर पा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि वो एनर्जी किसके रूप में, वसा के रूप में उसके शरीर में जमने लगती है, पेट के नीचे जमने लगती है ना, थाइज में जमने लगती है। वो आदमी मोटा होने लगता है, उसका चेहरा मोटा होने लगता है, फूलने लगता है, ठीक है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा वजन बढ़ता चला गया इसी तरीके से, तो मनुष्य में मोटापा हो जाता है, वो ओबीज हो जाता है। बहुत सारे लोग, हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत सीरियस डिसऑर्डर नहीं है, सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, सीरियस बीमारी नहीं है। हम लोग बस सोचते कि नहीं, बॉडी अपीयरेंस अच्छा नहीं दिखता है इसीलिए ये अच्छा नहीं है, ऐसा ज़्यादातर लोग सोचते हैं। पर यह बहुत ही नुकसानदेह है। अगर हम लोग उसके बारे में ध्यान से देखेंगे कि जो लोगों में ओबेसिटी हो जाता है, जो मोटापा हो जाता है, वो लोग जो है उनका वर्क कैपेसिटी कम जाता है, वो जितना काम करने की उनमें क्षमता होती है वह कम जाती है। इसी तरह वो कोई भी स्पोर्ट्स या शारीरिक श्रम वाले गतिविधियों में वो भाग नहीं ले पाते हैं, घर में भी और शारीरिक श्रम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो स्वास्थ्य पे जो मोटापा असर डालता है वो हम लोग जितना सोचते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा ही होता है, लोग उसे इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। जो ओबीज इंडिविजुअल्स होते हैं, जो मोटे होते हैं, उनका हमेशा रिस्क रहता है कि उन्हें हार्ट डिजीज़ हो सकती है, या डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है उन्हें, ठीक है, मधुमेह की बीमारी हो सकती है। इसी तरह उन पे हमेशा यह खतरा मंडराता रहेगा कि कभी भी उन्हें सर्जरी कराना पड़ सकता है, ठीक है। और ऐसी स्त्रियां जो काफ़ी मोटी हैं, वो जब प्रेग्नेंट होती हैं तब उनको उस समय भी खतरा रहता है। इसी तरह बच्चों के जन्म के समय भी इन स्त्रियों में खतरा बढ़ा रहता है जो लोग बहुत मोटे होते हैं, ठीक है। बहुत मोटापा होने से क्या होता है कि श्वास की बीमारियां भी बहुत होती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वास लेने का सिस्टम है, जिसमें कि फेफड़े आते हैं, नाक आता है, ठीक है, तो वो उस सिस्टम पे जो है, और हार्ट आता है, उस पर भी बहुत स्ट्रेस पड़ता है। इसीलिए जब आप देखें कि आपका बच्चा मोटा होता जा रहा है तो बिल्कुल ध्यान दे, सावधान हो जाए और उसको जो है सही खाना खिलाए, विटामिन्स वगैरह ज़्यादा दे, कार्बोहाइड्रेट कम दे, ठीक है। तो है कि
ए गिवन इंडिविजुअल में शो साइंस ऑफ डेफिशिएंसी एंड एक्सेस एट द सेम टाइम। कई बार क्या होता है कि कोई एक मनुष्य में ऐसा भी हो सकता है कि उसके शरीर में सेम टाइम में कोई एक पोषक तत्व की बहुत कमी दिखाई देगी और कोई दूसरे पोषक तत्व एक्सेस में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि एक ओबीस पर्सन है, वो जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस तरीके से नहीं ले रहा है। ठीक है, वो है कि एक्सेसिव कैलोरी इंटेक कर रहा है, वो जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का चीज़ बहुत ज़्यादा खा ले रहा है, तेल वाला चीज़ सब बहुत खा ले रहा है, पर वो विटामिन सब्जियां खा ही नहीं रहा है, तो उसमें विटामिन्स की कमी हो जा रही है और कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेस हो जा रहा है। तो सेम टाइम में उसमें कमी भी हो रही है और एक्सेस भी दूसरे पोषक तत्वों का हो रहा है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, पोषक तत्व का स्टेटस क्या है मनुष्य में, न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशनल स्टेटस इज द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एज इट इज अफेक्टेड बाय द इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, एक मनुष्य का जो है स्वास्थ्य है। क्यों, तो वो स्वास्थ्य के कारण जो है उसके हेल्थ पे असर पड़ता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो एक मनुष्य का, एक इंडिविजुअल का स्वास्थ्य है। क्यों, क्योंकि वो जो है वो किसके कारण इफेक्ट हो रहा है कि वो किस तरह का न्यूट्रिशन ले रहा है और किस तरह से वो न्यूट्रिशन उसके बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, कि वो किस तरह का पोषण ले रहा है और पोषक तत्व उसके बॉडी में किस तरह से यूज़ हो रहे हैं, उसके कारण उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है और उसी को कहेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस। उस व्यक्ति का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, पोषक तत्व का स्टेटस कैसा है। ठीक है, एक अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस जिस व्यक्ति का है, इसका मतलब कि उसको जो पोषक तत्व मिल रहे हैं वो ना उसको किसी की कमी है, ना ही कोई पोषक तत्व ज़्यादा है उसके शरीर में, तब जाके बोलेंगे कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। उसकी जगह अगर एक पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है, ठीक है, इसका मतलब उस व्यक्ति में जो है एक्सेस या कमी हो गई है किसी एक न्यूट्रिशन की, कोई पोषक तत्व की, वो बहुत ज़्यादा हो गया पोषक तत्व या पोषक तत्व कम हो गया है, तो उसको हम कहेंगे कि उसका पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है। ठीक है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है। यानी न्यूट्रिशनल स्टेटस हम लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ वो जो है किस तरह का हम पोषण ले रहे हैं उससे नहीं डिपेंड कर, जैसे कि हमने आपको उसके परिभाषा में बताया कि न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, एक मनुष्य के स्वास्थ्य है जो कि किससे असर पड़ रहा है, वो पोषक तत्व किस तरह का ले रहा है और किस तरह से उसके शरीर में वह यूटिलाइज हो रहा है, यूज़ कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आप इस परिभाषा के हिसाब से यह बताता है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस सिर्फ आप क्या पोषक तत्व ले रहे हैं उससे सिर्फ इफेक्ट नहीं हो रहा है, पर है कि वो पोषक तत्व किस हद तक आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो रहा है, आपका शरीर उसको यूज़ कर पा रहा है, उससे भी असर डालता है न्यूट्रिशनल स्टेटस में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे दूसरे सेक्शन में, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब जो क्लोज इंटर रिलेशनशिप है पोषण और स्वास्थ्य के बीच में जो ये है संबंध है, बहुत ही नज़दीकी संबंध है, उससे किसी मनुष्य का न्यूट्रिशनल स्टेटस पता चलता है या पूरे कम्युनिटी का न्यूट्रिशनल स्टेटस पता चलता है कि उनका स्वास्थ्य क्या है, और इस तरह पूरी जनसंख्या के लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि किस तरह से जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है किसी व्यक्ति का हम लोग निकाल सकते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस जानने के लिए आपको कुछ सूचनाएं इकट्ठी करनी होंगी कि वो किस तरह का भोजन कर रहा है, किस तरह का डाइट वह व्यक्ति ले रहा है, उसको किस तरह की बीमारियां हैं, अगर कोई बीमारी है तो, साथ ही साथ ऐसे कौन सी जो है उसका शरीर में जो बुरा स्वास्थ्य है उसके क्या साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या ऐसे उसके शरीर में आपको दिखाई दे रहा है जो कि ये आपको सूचना दे रहा है कि उसका स्वास्थ्य बुरा है, या उसको खुद ऐसे क्या चीज़ से फील हो रहा है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जैसे कि हो सकता है उसका स्किन डिस्कलर हो गया है या ब्लीडिंग उसको हो रही है ना, तो इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक नहीं है, यानी कि उसको किस तरह की बीमारियां हो रही हैं। वो एक वो कि वो किस तरह का खाना खा रहा है, फिर तीसरा कि उसके शरीर में
पोषक तत्वों का लेवल कैसा है, ठीक है, उसके ब्लड में सारे जो सब्सटेंसेस हैं, ब्लड में जो तत्व है वो सब ठीक ठाक है कि नहीं, इसी तरह यूरिन के तत्व सब ठीक ठाक हैं कि नहीं है, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट से ये सब पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक उदाहरण में बताया गया है कि सपोज़ आपने नोटिस किया है कि एक बच्चे का जो मसूड़े सब है, गम्स है, वो पूरे फुल से गए हैं, स्पॉन्ज जैसे हो गया और उनमें से ब्लड आ रहा है, ठीक है, यानी कि उस बच्चे को स्कर्वी की बीमारी हो रही है। हाँ, ये स्कर्वी का ऐसा सिम्टम सब है कि उसको स्कर्वी की बीमारी हो रही है। स्कर्वी एक इस तरह का डिसऑर्डर है, एक तरह की बीमारी है जो कि व्यक्ति में विटामिन सी की कमी से होती है। अगर एक व्यक्ति जो है वो ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी नहीं ले पा रहा है जितना उसको लेना चाहिए, तब उसका विटामिन सी की कमी उसके रक्त में हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे कि नहीं इस बच्चे को विटामिन सी की कमी है, इसे स्कर्वी है, पर आप अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो आपको बच्चे का ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी होगा ताकि आप देख सके कि उसके ब्लड में विटामिन सी कितनी मात्रा में है। और उसी तरह आपको उसके खाने को भी देखना होगा, उसको भोजन को भी, कि उसमें वो विटामिन सी वाले खाद्य अच्छे से ले रहा है कि नहीं, ठीक है। और जब आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इस बच्चे को स्कर्वी की बीमारी है, तब आप उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायग्नोसिस कंफर्म नहीं किए और ऐसे ही आप ट्रीटमेंट देने लगे तो उस और भी सीरियस हो सकता है, ठीक है। जो है इस डेफिशिएंसी को, विटामिन सी की डेफिशिएंसी को ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उस बच्चे के बॉडी में अंदर भी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने आपको बताया वो अलग तरीके का भी हो सकता है ना, हर एक प्राणी का अलग अलग होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई बच्चे का जो भोजन है उसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि अच्छे सोर्स है विटामिन सी के, हाँ, और उसके बाद जो है आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि विटामिन सी लो नहीं है, तब नहीं, आप देख रहे हैं कि उसके भोजन में विटामिन सी के पदार्थ हैं, वो अच्छे से खा रहा है, पर जब आप ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तब आप देख रहे हैं कि विटामिन सी की कमी है। इसका मतलब है कि इस बच्चे को कोई दूसरे तरह के विटामिन सी की डेफिशिएंसी है और उसको उसकी कमी को पूरा करना होगा। शायद उसको टैबलेट्स देने होंगे क्योंकि भोजन में तो उसको जा ही रहा है, यानी उसका शरीर उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जल्दी हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे कि हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे जो कि होगा इंटरेक्शन बिटवीन मैलन्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस यूनिट 1 को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये ब्लॉक 1 के यूनिट 1 को कंप्लीट कर देंगे। ये DC2 के बारे में हम लोग पढ़ रहे। जल्दी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, और साथ साथ में DC3 भी मैं पढ़ाती जाऊँगी। तो आप लोग सब मेरे वीडियोस ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें जो लोग DC की पढ़ाई कर रहे हैं। और जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।